ये कहानी एक ऐसी स्कूल टीचर की है जो कि गोल्ड डिगर्स की क्वीन है। वो बच्चों को पढ़ाने की जगह रोज मूवी दिखाती है और उसका सपना है कि वो किसी अमीर आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाए और उसके साथ शादी करके उसके पैसों पर ऐश करे। अब इसके लिए वो क्या क्या कांड करती है, आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एलिजाबेथ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल टीचर है और उसका स्कूल में आज आखिरी दिन है क्योंकि उसने एक अमीर मुर्गे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है और वो जल्दी उससे शादी करने वाली है। इसलिए स्कूल वाले उसे आज फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। अब इसके बाद वो यहाँ से सीधे अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंचती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। वो एलिजाबेथ से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ। तुम सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ हो, तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती। इस पर एलिजाबेथ उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो उससे बहुत प्यार करती है। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम इसका बर्थडे कब है यही बता दो। तो एलिजाबेथ को उसका बर्थडे याद नहीं होता क्योंकि वो तो अपने बॉयफ्रेंड के पैसों को ही उड़ाना जानती है। इसलिए अब एलिजाबेथ को यहाँ से जाना पड़ता है और जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो वापस से उस स्कूल में ज्वाइन हो जाती है जहाँ उसे एमी नाम की एक स्कूल टीचर मिलती है जो उससे काफी अच्छे से बात कर रही थी, पर एलिजाबेथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने एटीट्यूड में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लिन नाम के एक टीचर से मिलती है जो कि काफी सारी किस्म की लेडी थी। अब ये दोनों जब लंच कर रहे होते हैं तो एलिजाबेथ लिन को बताती है कि वो टीचर इसलिए बनी क्योंकि यहाँ जो मर्जी चाहे वो करो और ना ही किसी की टेंशन। फिर वो कहती है कि वो अपने संतरों को सर्जरी कराने के बारे में सोच रही है क्योंकि मार्केट में अब कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर वो अपने सर्जरी करा के बड़े कर लेगी तो वो कोई ना कोई अमीर बंदे को अपने प्यार के जाल में फंसा ही लेगी और फिर उससे शादी कर लेगी। अब इसके बाद रात में एलिजाबेथ एक नए मुर्गे की तलाश में बार में जाती है जहां उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। एलिजाबेथ को लगता है कि वो एक अमीर आदमी है, इसलिए उससे वो बातें करने लग जाती है। पर उसके साथ कांड करने से पहले उसे पता चल जाता है कि ये तो बस एक थेरेपिस्ट है। तो फिर वो उसे छोड़कर भाग जाती है। अब अगले दिन वो नशे की ही हालत में स्कूल पहुंचती है तो यहाँ सभी बच्चे एक्साइटेड थे कि आज वो नई टीचर से पढ़ेंगे, पर एलिजाबेथ का पढ़ाने का कोई मूड नहीं था। वो उन्हें फिल्म दिखाने लग जाती है और खुद अपनी जैकेट लपेटकर सो जाती है। इधर एक फर्स्ट बेंच स्टूडेंट उसे मक्खन लगाने के लिए उसके लिए कुकीज लाई थी, पर एलिजाबेथ को उसे वो अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि क्या बकवास है ये। इसके बाद वो लंच के टाइम पर एक और टीचर से मिलती है जो कि एक पीटी टीचर था। वो एलिजाबेथ को काफी पसंद करता था पर एलिजाबेथ को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो अमीर नहीं है। अब स्कूल में एक नई टीचर की एंट्री होती है जो कि किसी टीचर के बदले में यहाँ पढ़ाने के लिए आया था। वो बात अलग है कि इसकी शक्ल दर्शन रवल से मिलती है। एलिजाबेथ जब उसे देखती है तो वो उसके हाथों में एक महंगी घड़ी को देखकर समझ जाती है कि ये एक अमीर आदमी है। इसलिए अब वो उसके पास जाती है और उसे स्कूल दिखाने के बहाने सारी बातें पूछ लेती है कि क्या वो सिंगल है या नहीं। इस पर सस्ता दर्शन रवल बताता है कि वो फिलहाल तो अभी सिंगल है, पर पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ हाल ही में उसका ब्रेकअप हो गया है। और फिर वो यहाँ अपनी एक्स की फोटो दिखाता है तो एलिजाबेथ उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत हॉट और उसके काफी बड़े बड़े थे। अब ये देखकर एलिजाबेथ डिसाइड कर लेती है कि वो अपने संतरों को सर्जरी करके बड़े करवाएगी जिससे वो और ज्यादा अट्रैक्टिव और हॉट दिखेगी। इसलिए वो अब एक बूब सर्जरी स्पेशलिस्ट के पास जाती है और उन्हें कहती है कि उसे अपने बूब सर्जरी करानी है। डॉक्टर उसे अलग अलग सैंपल दिखाता है और कहता है कि सर्जरी कराने में उसे $9,000 का खर्च आएगा। अब ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है। इसलिए वो अब अपने सभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को कॉल करती है और उनसे पैसे मांगती है, पर सभी लोग उसे मना कर देते हैं। तो अब एलिजाबेथ को थक हार कर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करना पड़ता है। जब वो उससे पैसे मांगती है तो वो उसे कहता है निकल लौड़ी, जिससे एलिजाबेथ को गुस्सा आता है और वो उसे 4 गालियां सुनाकर फोन काट देती है। और अब उसे पैसे देने वाला कोई नहीं है और लगता है कि उसका बूब सर्जरी कराने का सपना सपना ही रह जाएगा। पर अगले दिन जब वो क्लास में बच्चों को मूवी दिखा रही थी तो वही टीचर को मक्खन लगाने वाली लड़की उसे बताती है कि इस बार उनकी पूरी क्लास कार वॉश के लिए जा रही है और आप वहाँ अपनी कार लाएंगी तो हम उसे भी साफ कर देंगे। पर एलिजाबेथ तो यहाँ उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। लेकिन जब वो कहती है कि पिछली बार हमने $6,000 इकट्ठा किए थे तो ये जानकर एलिजाबेथ को पैसे कमाने का एक जरिया मिलता है जिससे वो अपने सर्जरी करवा के बड़े करवा सकती है। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी क्योंकि आज तक तो एमी ही कार वॉश को ऑर्गेनाइज करती आई थी और एलिजाबेथ और उसकी तो बिल्कुल नहीं बनती। इसलिए वो अब उसे बदलवाने के लिए प्रिंसिपल के पास जाती है और वो प्रिंसिपल को अपनी बातों में उलझाकर कहती है कि इस बार वो कार वॉश को ऑर्गेनाइज करना चाहती है और सभी बच्चों को वही लीड करेगी। अब प्रिंसिपल भी उसे इस काम के लिए इतना अट्रैक्टिव देखकर इस कार वॉश को सुपरवाइज करने के लिए हाँ बोल देता है क्योंकि पिछले साल तो एलिजाबेथ ने कुछ किया ही नहीं था। अब अगले दिन कार वॉश का टाइम आता है जहाँ सभी बच्चे दूसरों की कार को धो रहे हैं और फिर इधर एलिजाबेथ आती है जो कि बहुत हॉट और सेक्सी बनकर आई है जिससे अब सभी लोग इसे ही देख रहे हैं। तो अब ये पहले खुद को धोती है और फिर कार को धोती है और फिर खुद से कार को धोती है और ये देखकर छोटे पप्पू का पप्पू खड़ा हो गया और पुलिस वाले ने इसे देखकर अपनी गाड़ी ठोक दी।
तो अब एलिजाबेथ इस चीज से बहुत सारे पैसे कमा लेती है, क्योंकि सभी लोग कार वॉश कराने के लिए इसी के पास आ रहे हैं, उन्हें फ्री का नजारा देखने के लिए जो मिल रहा है। और ये चीज दूर से एमी देख लेती है, इसलिए वो अब सीधे प्रिंसिपल के पास जाती है, जो कि हगने के लिए बैठा ही था कि वहाँ एमी आ जाती है। वो प्रिंसिपल से कहती है कि उसे लगता है कि एलिजाबेथ ने कार वॉश के पैसों में कुछ हेरा फेरी की है, पर इस पर प्रिंसिपल कहता है कि इस बार उन्हें कार वॉश में $7,000 मिले हैं और एलिजाबेथ ने सब कुछ अच्छे से संभाला है, इसलिए वो एलिजाबेथ के खिलाफ बिना सबूत के कुछ नहीं बोल सकती। तो अब एमी को यहाँ से जाना पड़ता है। मुझे लगा ये जाएगी नहीं और मेरी निकलेगी नहीं। फिर इधर हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जिसने अपने नए संतरों के लिए कार वॉश से लगभग $1,000 कमा लिए हैं, पर ये अभी बहुत कम है। तो वह अब स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में सभी बच्चों के मॉम डैड से भी पैसे लेती है, ये कहकर कि उनके बच्चों को वो ज्यादा अच्छे से पढ़ाएगी और उनका ज्यादा ध्यान रखेगी, और इसी तरह से वो पैसे इकट्ठा करने में लग जाती है। अब एक दिन स्कूल के सभी टीचर्स एक बैंड परफॉर्मेंस देखने जा रहे थे। एलिजाबेथ वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि सस्ता दर्शन रवल भी वहाँ जा रहा है, तो वो भी वहाँ चली जाती है, क्योंकि वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती है। पर अपना सस्ता दर्शन रवल तो एमी टीचर की लेना चाहता है, मतलब एमी को पसंद करता है, इसलिए वो यहाँ बैंड में सबके सामने एमी के लिए गाना गाता है। मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो। बस एलिजाबेथ को लग रहा था कि वो उसके लिए गा रहा है, पर वो गाना एमी के लिए गा रहा था। तो अब ये देखकर एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि एमी के इतने बड़े हैं, इसलिए सस्ता दर्शन उसके पीछे लट्टू है, इसलिए वो भी अब जल्द से जल्द अपनी सर्जरी कराना चाहती थी ताकि उसके भी बड़े हो जाए। तो लिन उसे बताती है कि अगर वो स्कूल की बेस्ट टीचर बन गई तो उसे बोनस में $5,700 मिलेंगे। वैसे इस बोनस को पिछले कई सालों से एमी ही जीतती आई है, क्योंकि उसकी क्लास हर साल स्टेट टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लाती है। अब ये जानकर एलिजाबेथ पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो डिसाइड करते है कि इस बार उसकी ही क्लास सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगी और वो बोनस उसे मिलेगा। इसलिए वो अब अगले दिन से सभी बच्चों को सीरियसली पढ़ाना शुरू कर देती है और सभी बच्चों को उस एग्जाम की तैयारी करवाना शुरू करती है, जिसके लिए वो सभी बच्चों का रोज टेस्ट लेती है। पर क्योंकि पूरे साल तो उसने बच्चों को मूवीज ही दिखाई है, तो वो बच्चे उसी के ही टेस्ट में पास नहीं हो पाते। पर अब इनके पास टाइम बहुत कम बचा है और इतने कम टाइम में एलिजाबेथ सभी बच्चों को एग्जाम की तैयारी नहीं करवा सकती है, इसलिए वो अब डिसाइड करती कि वो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को चुरा लेगी और बच्चों को उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करवाएगी, जिससे उसकी क्लास फर्स्ट आ जाएगी और उसे वो बोनस मिल जाएगा। इसके लिए वो अब स्टेट बोर्ड के एडजुडिकेटर के पास जाती है, जहां वो अपनी बातों और अदाओं से उसका खड़ा मतलब सीड्यूस करती है, जिसके बाद वो उसके साथ उसके ऑफिस जाती है, जहां वो उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और फिर एलिजाबेथ यहां से उन क्वेश्चन पेपर्स को चुरा लेती है जो कि एग्जाम में आने वाले थे, और इस तरह से एलिजाबेथ की क्लास पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स ले आती है। इधर एमी को लग रहा था कि प्रिंसिपल उसका नाम लेगा और वो बोनस उसे मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता। प्रिंसिपल एलिजाबेथ का नाम लेता है और वो बोनस के रूप में $5,700 एलिजाबेथ को दे देता है। फिर एलिजाबेथ जब यहाँ से जा रही थी तो वो एमी और सस्ते दर्शन रवल को साथ में देखती है और वो उसे बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब ये जानने के बाद एलिजाबेथ एमी से बहुत जलती है, क्योंकि वो सस्ते दर्शन रवल से शादी करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत अमीर है। अब उसे और जलाने के लिए एमी कहती है कि सस्ते दर्शन रवल और वो बच्चों के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं और वो दोनों वहाँ वैसे वाले मजे करेंगे। तो अब एलिजाबेथ के पास नए बूब्स की सर्जरी के लिए पैसे पूरे हो गए हैं, इसलिए वो अब सबसे पहले डॉक्टर के सारे पैसे देकर अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लेती है। फिर अगले दिन वो स्कूल में जाकर एमी की टेबल पर एक सेब रखती है, जिसे वो खुजली वाले पौधे से पहले साफ कर लेती है। फिर जब एमी उस एप्पल को खाती है तो उसके चेहरे पर एलर्जी हो जाती है, जिस वजह से वो अब सस्ते दर्शन रवल के साथ स्कूल ट्रिप पर नहीं जा सकती थी। इसलिए अब एलिजाबेथ सस्ते दर्शन रवल के साथ स्कूल ट्रिप पर चली जाती है, जैसा कि उसका प्लान था। अब वो यहाँ रास्ते में सस्ते दर्शन रवल को अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और उसे पटाने की कोशिश करती है, और फिर हम उन दोनों को रात में एक ही बेड पर देखते हैं और ये दोनों अपने कपड़े पहनकर सेक्स करते हैं यार, जिसकी रिकॉर्डिंग एलिजाबेथ सस्ते दर्शन रवल के फोन से एमी को भेज देती है ताकि वो उससे ब्रेकअप कर ले। इसके बाद जब वो सस्ते दर्शन रवल के कमरे से बाहर निकलती है तो उसे पीटी टीचर देख लेता है और ये देखकर उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि वो एलिजाबेथ को बहुत प्यार करता है। एलिजाबेथ और उसकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, पर क्योंकि पीटी टीचर अमीर नहीं है तो इसलिए एलिजाबेथ उसे भाव नहीं देती है और सस्ते दर्शन रवल के पीछे पड़ी रहती है। फिर उधर हम एमी को देखते हैं, जो कि स्कूल में अकेली थी, और वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उसे शक होता है कि उसके चेहरे को खराब करने के पीछे एलिजाबेथ का हाथ है, और हो ना हो उसने क्लास में चीटिंग करा के बच्चों को पास करवाया होगा। इसलिए अब वो ये जानने के लिए एलिजाबेथ के क्लास में जाती है और वहाँ उसकी डेस्क को चेक करने लगती है, पर वो तो लॉक्ड था,
इसलिए वो अब जैसे तैसे करके एलिजाबेथ के डेस्क को अपनी क्लास में लाती है और उसे शक ना होकर के अपनी डेस्क को एलिजाबेथ की क्लास में रख देती है। जिसके बाद वो अपनी क्लास में एक आदमी से उस डेस्क को खुलवा देती है, जिसमें अब उसे एलिजाबेथ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि उसने एग्जाम पेपर चुराए थे और चीटिंग करा के बच्चों को पास करवाया है। इसलिए वो इस बार ये कंफर्म करने के लिए उस एडजुडिकेटर के पास भी जाती है जिसे कि एलिजाबेथ ने बेहोश कर दिया था। वो यहाँ उसे सब कुछ बताती है और उसे एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही देने के लिए कहती है, नहीं तो वो उसे जेल भिजवा देगी। जिसके बाद वो एलिजाबेथ का ये सारा काला चिट्ठा प्रिंसिपल को बताती है। इस पर प्रिंसिपल कहता है कि अगर ये सच है तो उस एडजुडिकेटर को स्कूल हाई अथॉरिटीज के सामने एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही देनी होगी, तभी एलिजाबेथ को सजा मिल पाएगी। और गवाही का इंतजाम तो एमी ने पहले ही कर दिया है क्योंकि वो किसी भी हालत में एलिजाबेथ को यहाँ से निकालना चाहती है। अब उधर हम अगले दिन स्कूल ट्रिप पर सभी बच्चों को देखते हैं जो कि खेल रहे थे, तो तभी उनमें से एक छोटा बच्चा अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की को पोइट सुनाकर प्रपोज कर देता है, पर वो लड़की उसका मजाक बनाकर उसे मना कर देती है, जिससे बेचारे पप्पू का दिल टूट जाता है और वो यहाँ से दुखी होकर चला जाता है। तो अब उसे समझाने के लिए उसके पास एलिजाबेथ आती है और उसे समझाती है कि बेटा अभी तुम बच्चे हो, घर जाओ बॉडी वॉडी बनाओ, अभी इन मामलों में मत पड़ो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ऐसी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगी। पर अपना पप्पू तो इसलिए ज्यादा दुखी है क्योंकि पूरी क्लास के सामने वो रिजेक्ट हो गया और उसका मजाक बन गया। तो अब एलिजाबेथ उसे अपनी ब्रा निकाल कर दे देती है और फिर वहाँ सभी बच्चों और टीचरों से कहती है कि वो पप्पू के मॉम डैड को शिकायत करेगी क्योंकि उसने पप्पू को किसी एक 9th क्लास वाली लड़की के साथ पेलम पलाई करते हुए देख लिया। अब ये सुनकर पप्पू के क्लास के बच्चे उससे बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। और इस तरह पप्पू बन गया अपनी क्लास का स्टड लौंडा। पर अपने पीटी टीचर ने ये नोटिस कर लिया कि एलिजाबेथ ने ब्रा नहीं पहनी है, तो वो समझ जाता है कि उसने ही पप्पू को अपनी ब्रा दी है ताकि सभी लोग उस पर यकीन करें। इसलिए पीटी टीचर एलिजाबेथ से कहता है कि तुमने अच्छा ही किया। पर फिर वो उसे कहता है कि मेरा दुख तो खत्म ही नहीं होता, क्या तुम मुझे अपनी पैंटी दे सकती हो। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि मैंने वो भी नहीं पहनी। और अब इस तरह की दोनों की बातों से लगने लगता है कि एलिजाबेथ भी पीटी टीचर्स को पसंद करने लगी है। पर तभी अब यहाँ पर एमी आ जाती है जो एलिजाबेथ से कहती है कि तुम्हारा पांडा फूट चुका है, तुम अब जेल जाओगी, तुम्हें जो कुछ भी कहना है कल प्रिंसिपल के सामने कहना। तो अब एलिजाबेथ समझ जाती है कि एमी को क्वेश्चन पेपर वाली बात पता चल चुकी है, इसलिए वो अब अगले दिन गवाही देने से पहले उस एडजुडिकेटर कार्ल के पास अपने एक दोस्त को उसकी कुछ फोटोज दिखाने के लिए भेजती है, जिनमें वो एडजुडिकेटर उस दिन नशे की हालत में नंगा होकर इधर उधर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर कार्ल के तो होश उड़ जाते हैं। और इधर कार्ल के लिए एक मैसेज भी था कि अगर उसने स्कूल में गवाही दी तो वो इन फोटोज को वायरल करवा देगी और फिर उसकी नौकरी जाएगी, साथ ही उसकी इज्जत और धज्जियां सब उड़ जाएंगी और फिर वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अब इसके बाद हम स्कूल में एलिजाबेथ को प्रिंसिपल और स्कूल के हाई अथॉरिटीज के सामने देखते हैं, जहाँ कार्ल आता है तो वो सबसे पहले एलिजाबेथ को देखता है और कहता है कि मैं इन्हें नहीं जानता, मैं तो इन्हें आज पहली बार देख रहा हूँ, ये तो पूरी तरह से बेकसूर हैं। तो अब एलिजाबेथ बच जाती है, पर अब उसे एमी से बदला लेना, इसलिए वो कहती है कि उसे पता चला है कि स्कूल की कोई टीचर नशा करती है और वो अब उसकी जांच करवाना चाहती है। ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि एमी ने उसकी डेस्क को चेंज किया है और उसके डेस्क में तो पहले से ही ड्रग्स वगैरह थे। तो अब एलिजाबेथ के कहने पर इसकी जांच होती है और फिर पुलिस वालों को एमी की क्लास डेस्क से वो नशे की चीजें और ड्रग्स मिल जाते हैं, जो कि एक्चुअल में तो एलिजाबेथ की ही थी। पर क्योंकि सबकी नजर में एमी की डेस्क से वो ड्रग्स मिले हैं तो पुलिस एमी को पकड़ लेती है। फिर इसके बाद स्कूल अथॉरिटी एमी का ट्रांसफर यहाँ से एक बहुत दूर छोटे से स्कूल में करवा देती है, इसलिए अब एमी को यहाँ से जाना पड़ता है। और फिर उसके जाने के बाद सस्ता दर्शन रवल एलिजाबेथ के पास आता है और उसे डेट के लिए पूछता है, पर इस बार एलिजाबेथ उसे मना कर देती है क्योंकि अब वो बदल चुकी है। उसे एहसास हो चुका है कि पीटी टीचर उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए अब वो पीटी टीचर के पास जाती है और उसे हाँ कर देती है। और फिर वो अपनी सर्जरी करवाने का भी प्लान ड्रॉप कर जाती है क्योंकि अब उसे पीटी टीचर मिल चुका है जो उससे उसी रूप में प्यार करता है जैसी वो है। और यही बार ये कहानी दी एंड हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकते हैं।